तो दोस्तों अगर आपके घर भी कोई सब्जी नहीं बनी है तो ये अचार एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है, पंजाबी स्टाइल है और सर्दियों की तो जान है दोस्तों। ये अचार अगर आपने एक बार बना लिया ना तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे खाते नहीं है या हमारे यहाँ पे सब्जी बनती नहीं है या कभी नहीं होती है, तो ये गाजर का टेस्टी सा अचार एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट अचार होता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको ज्यादा धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी होता है ये अचार। गाजर का अचार है, इंस्टेंट अचार है। इसको बहुत लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है, अगर आप हफ्ते तक 2 हफ्ते तक इसे चलाना चाहते हैं तो मैं सारे टिप्स दूंगा आपको। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो ये गाजर का अचार कैसे बनाएंगे तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से बताऊंगा आज आपको। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया गाजर। तो यहाँ पे मैंने 4 से 7 गाजर ली है। तो गाजर को करना क्या है, सबसे पहले तो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे अच्छे से साफ करके अच्छे से वॉश कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो वॉश करा है वो एक दिन पहले वॉश करके रखी थी, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज, अचार अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं ना, उसे अच्छे से वॉश करके उसे अच्छे से सुखा जरूर लीजिएगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर अचार आपका बहुत जल्दी खराब होएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको लंबे लंबे पीस में काट लेंगे। तो बस इस तरह से लंबे लंबे काट लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया हरी मिर्च और साथ ही में लिया लहसन की 1 से 2 कलियां। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा लहसन इसके अंदर। और हरी मिर्च आप अगर चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च का अचार भी इसी तरह से डलता है, बहुत ही अच्छा तीखा और खट्टा फ्लेवर देगा। खट्टे फ्लेवर के हम जो आगे डालेंगे वो आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं, क्या क्या इसके अंदर मसाले डलते हैं और क्या क्या चीजें इसमें डलती हैं। क्योंकि ये इतना सिंपल और इतना टेस्टी अचार होने वाला है ना, कि अगर आपके घर में एक रोटी बनी है तो आप इससे अचार के साथ 2 रोटी खाएंगे। ये इतना टेस्टी होता है और हर किसी को पसंद आने वाला अचार होता है और झटपट से बनकर भी तैयार हो जाता है। इसकी खासियत सर्दियों में यही रहती है दोस्तों। सर्दियों में गाजर बहुत अच्छी आती है, तो गाजर का अचार ये जरूर डालिएगा। तो चलिए, हरी मिर्च को भी इस तरह से स्लिट कर लेंगे। इस तरह से बस कट लगा देना है इसको, और 2 पीस में कर दीजिए, कट लगा दीजिए और इस तरह से रख दीजिए। तो यही सेम प्रोसेस होता है दोस्तों, कि इसका हरी मिर्च को भी ना अच्छे से सुखा जरूर लीजिएगा, धो के वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि अगर आपका मॉइस्चर रह जाएगा ना इसके अंदर तो ये खराब होने का बहुत जल्दी डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, लहसुन भी मोटे वाला लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 लहसुन डाले हैं। तो बस यही प्रोसेस है। लहसुन को भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद, छीलने के बाद इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा। तो अब जो हमारी ये है ना, सारी चीजें सूखी हुई हैं। और अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर रह गया है तो आप एक दिन इसे धूप जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मसाले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले तो सूखा धनिया, जो खड़ा धनिया होता है हमारा, सूखा धनिया ले लेंगे। ये 1 बड़ा चम्मच लिया है। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम के करीब अचार डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला जो है 250 ग्राम के हिसाब से लिया है। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं सौंफ लूंगा। सौंफ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा चम्मच मेथी दाना, मेथी दाना जो होता है। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली सरसों ली है 1 बड़ा चम्मच। तो ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों 250 ग्राम के हिसाब से है, तो आप उसी हिसाब से ही बनाइएगा। तो चलिए, ये चारों मसालों को अच्छे से रोस्ट करना है, भूनना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हल्की से जो है ना इससे मॉइस्चर खत्म करना है। तो बस गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और जैसे ही तवा हमारा गर्म होएगा बस इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। और ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसपे आप ग्राइंड कर देना आपका ग्राइंडर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, जार भी आपका सूखा होना चाहिए। तो जार में भी हल्का फुल्का भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अचार दोस्तों खराब होने का कारण ही यही मॉइस्चर होता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो चाहे आप इंस्टेंट अचार बना रहे हैं या लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी कैसे सेव करना है। तो यहाँ पे जो मसाला था हमने इसे दरदरा कूटना है बिल्कुल, मतलब मिक्सी में जैसे एक बार चलाया, देखिए इस तरह से, बस ज्यादा पीसना नहीं है, महीन नहीं करना। ये खड़ा खड़ा मसाला होता है ना, ये खड़े मसाला ही रहता है। तो यहाँ पे मसाला हमारा पिस गया है। तो चलिए हम तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 100 से 150 ग्राम के करीब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही इसका तड़का लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल ऑयल में लगाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा, बन अचार आपका बिल्कुल जाएगा। पर जो स्वाद आता है वो सरसों का तेल पे आता है। तो सरसों के तेल को हमें क्या करना है, अच्छा धुएंधार गर्म करना है, जिससे अच्छा धुआं निकले इसका और अच्छे से पक जाएगी। और डालना एकदम से कुछ भी नहीं है इसको, जब ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर ही हमें इसके अंदर मसाले डालने हैं। तो ये बातों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छे हीट पे हमने लिया था और उसके बाद हमने रूम टेम्परेचर पे कर दिया।
तो चलिए जो मसाला हमने डाला बनाया था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए अब हमने रूम टेम्परेचर पे लाया ना, तो मसाले इतने एकदम से जल नहीं रहे। अगर आप बिल्कुल गरम गरम में डालेंगे ना तो आपके सारे मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है ना अचार के अंदर बहुत ही अच्छा कलर देगी। तो यहाँ पे डाला है मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है दोस्तों इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल ली है, आधा चम्मच ही डालेंगे, ज्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा वैसे अचार के अंदर तेज ही चलता है, तो आप चाहे तो अगर कम खाते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है ना दोस्तों, इसको बनाए रखने के लिए ना अचार वाले क्या करते हैं, इसके अंदर नमक थोड़ा तेज रखते हैं, इसी से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब मैं यहाँ पे डालूंगा लाल मिर्च पाउडर। तो पहले हमने डाला था जो वो था कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए होता है, और ये तीखेपन के लिए होता है। दोनों में अलग अलग फर्क होता है, तो आप उसके हिसाब से डालिएगा। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद दोस्तों इस तरह से मसाला कुछ तैयार हो जाता है। और इसको हमें ज्यादा भूनने की या गैस पे गरम करने की या फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये बस तेल आप गरम करिए, उसको जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाए उस पे सभी मसाले डाल देंगे, तो मसाले ऑलरेडी आपके भुन जाएंगे। उसको अलग से मसालों को भूनने का बिल्कुल वो नहीं है। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी हो जाता है, और ये अचार खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप पराठों और पूड़ी के साथ इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और एक बार रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान आएंगे तो बहुत ही अच्छा अचार लगता है ये। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो गाजर और वो हमने करा था ना फ्राई, वो करके ड्राई करके, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा अचार जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो अभी हम एक इंग्रेडिएंट ऐसा डालेंगे जिसके अंदर इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाएगा, और शेल्फ लाइफ इसकी दुगनी हो जाती है। खट्टापन भी बहुत ही अच्छा आएगा उससे, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये अचार जो होता है ना दोस्तों, इसको धूप लगाने की जरूरत नहीं होती। आप अगर एक बार मॉइस्चर हटा देंगे ना इसमें से, एक दिन आप अगर इसे काट के धो के फ्रेश करके इसे रख देंगे ना, और धूप में एक दिन मॉइस्चर हटा देंगे, तो इसमें फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने डाला है विनेगर। आपके पास व्हाइट विनेगर हो तो व्हाइट डाल लीजिए, 1 ढक्कन डाला है। ब्लैक विनेगर हो तो ब्लैक डाल दीजिए, कोई भी विनेगर हो वो डाल सकते हैं। या अगर आपके पास नींबू का रस है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। दोनों चीजों से जो है ना इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स होते हैं दोस्तों, कि अगर आपको अचार बनाना है तो अचार बनाने के जो टिप्स, 3 टिप्स होते हैं। एक तो आपका हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए। दूसरा, जो भी आप जार या बर्तन ले रहे हैं उसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और जो भी आप अचार जिस चीज का बना रहे हैं वो भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो यही अगर आप टिप्स लेंगे ना तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। और दूसरा, आप जो है ना इसके अंदर विनेगर जरूर डालिएगा, जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। वैसे तो ये इंस्टेंट अचार है, 2 से 3 दिन के अंदर ये खत्म ही हो जाता है, और ये इतना टेस्टी क्रंची, ये जो होता है ना क्रंची क्रंची ही, मतलब कच्चे कच्चे पन में ही इसे खा लिया जाता है। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी यमी सा अचार, और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।